स्पोर्ट्स तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल से एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम की शुरुआत होने वाली है, वो है विंबलडन। तस्वीर देखकर आपको पता चल ही गया होगा, खिलाड़ियों की तस्वीर, लोगो, स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, नोवाक जोकोविच अपने विंबलडन ट्रॉफी को चूमते हुए। कल से इस ग्रैंड स्लैम की शुरुआत होनी है। ये तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है चारों ग्रैंड स्लैम में और सबसे पुराना और सबसे अलग तरीके का ग्रैंड स्लैम होता है। इसी बारे में और ज्यादा बात करेंगे, जानेंगे विंबलडन के कुछ फैक्ट्स और देखते हैं कि इस बार कौन हो सकता है बड़ा दावेदार इस विंबलडन को जीतने का। अगर बात करें विंबलडन फैक्ट्स की तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है ये चारों ग्रैंड स्लैम में। आप भले फिर यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन को मिलाएं तो सबसे पुराना है। 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1968 से ये ओपन एरा में आने लगा, यानी कि 1968 के बाद से ये ओपन होने लगे, बाहर के खिलाड़ी आने लगे। साथ ही साथ जो अमाउंट मिलता है, जो प्राइज मनी मिलती है, वो उसके बाद से शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ चुकी है कि अब जीतने वाले को ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए मिलते हैं जो विजेता रहता है, और रनर अप को 12.25 करोड़ या 12.5 करोड़ के आसपास जो है वो प्राइज मनी रहती है। इकलौता ऐसा ग्रैंड स्लैम जो घास में खेला जाता है, ग्रास में। आप अगर चारों ग्रैंड स्लैम देखेंगे तो उसमें फ्रेंच ओपन क्ले में खेला जाता है, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, और विंबलडन सिर्फ ग्रास में खेला जाता है। ऑल इंग्लैंड क्लब जो है वो इसे ऑर्गेनाइज करवाता है। उनके पास 18 कोर्ट हैं यहां पर खेलने के, और उन्हीं में अलग अलग कोर्ट पे मैदान में मुकाबले खेले जाते हैं। अब इस टूर्नामेंट में यानी कि विंबलडन में खिलाड़ी सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनकर मुकाबला खेलते हैं, और कोई जो दूसरे ग्रैंड स्लैम है उसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन विंबलडन एक खास ग्रैंड स्लैम है, नियम बनाया गया है और उसमें खिलाड़ी व्हाइट अपनी ड्रेस जो है वो पहन के खेलते हैं। यहां पर एक स्पेशल हॉक है, बाज, उसको रखा गया इसीलिए है क्योंकि जब विंबलडन खेलते हैं तो आमतौर पर देखेंगे, अगर आप मुकाबले देखेंगे तो कबूतर कई सारे उड़ते हैं। मैच में कई बार कबूतर आके बैठ भी जाते हैं नीचे घास में। वहां पर आमतौर पर जो बॉल बॉयज रहते हैं वो जाके उन्हें हटाते जरूर हैं, लेकिन एक स्पेशल बाज को यहां पर रखा गया है और 15 सालों से वो इस विंबलडन में यहां पर मौजूद है। और ऑल इंग्लैंड जो टेनिस में यहाँ पर जितने भी वहाँ पे क्लब हैं वो सब मिल के ये सारी चीज़ें करे हैं, और 15 साल से उसको यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि वो कबूतरों को हटा सके जब भी विंबलडन का टूर्नामेंट होता है। और इसका एक और नियम ये रहता है कि जैसे वो 15 साल, 16 साल, 17 साल ऐसे होता है तो उसे हटा के फिर कोई नया हॉक वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और इनकी खास ट्रेनिंग की जाती है ताकि उन्हें यहां पर इस्तेमाल किया जाए। जो लोग यहां पर आते हैं, स्पेक्टेटर्स यहां पर आते हैं, उनको स्ट्रॉबेरी क्रीम और इंग्लिश वाइन जो है वो सर्व की जाती है। ऐसा किसी और ग्रैंड स्लैम में आपको नहीं देखने मिलेगा, लेकिन ये खास सिर्फ विंबलडन में ही होता है। इसीलिए कई तरीके से ये खास भी बनता है विंबलडन का जो टूर्नामेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं 2017 में लास्ट रॉजर फेडरर ने जीता था, उसके बाद से लगातार नोवाक जोकोविच ही जीतते आए हैं। साल 2020 में क्योंकि कोरोना वायरस इतना ज्यादा इंपैक्ट था कि ये खेला नहीं गया था, वरना शायद उस साल भी लगातार जीतते नोवाक जोकोविच। अब प्राइज मनी की अगर बात करें तो प्राइज मनी पिछले साल की अगर आप कंपेयर करेंगे तो 20 करोड़ के आसपास जो है खिलाड़ियों ने जीता था, 20-21 करोड़ मेंस और वुमेन्स की अगर बात करें। 2008 से विंबलडन में दोनों की पे जो है, दोनों की प्राइज मनी जो है यानी कि मेंस और सिंगल्स की, उसे बराबर कर दिया गया है। उससे पहले मेंस को ज्यादा मिलता था और वुमेन्स को कम मिलता था, लेकिन 2008 के बाद से इसे इक्वल कर दिया गया है। विनर को 24.49 करोड़ मिलेगा, रनर्स अप को 12.25 करोड़ मिलेंगे, और टोटल 465 करोड़ रुपए इस विंबलडन में स्पेंड किए जाएंगे, यानी कि खर्चे जाएंगे प्राइज मनी के ऊपर अलग अलग कैटेगरीज में। अब कैटेगरीज यानी कि मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मिक्स डबल्स, मेंस डबल्स और वुमेन्स डबल्स, तो ये सारे जो अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग मैच होंगे, कंपटीशन होंगे, उसमें ये 465 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्चे जाएंगे खिलाड़ियों को प्राइज मनी के तौर पर। सबसे ज्यादा बार अगर देखा जाए विंबलडन के टाइटल वुमेन्स में अगर, तो मार्टिना नवराटिलोवा ने 9 बार जीते हैं, रॉजर फेडरर ने 8 बार विंबलडन के टाइटल जीते हैं, नोवाक जोकोविच
इक्वल कर सकते हैं रॉजर फेडरर का खिताब का रिकॉर्ड। अगर देखें तो 7 बार नोवाक जोकोविच ने अभी तक विंबलडन जीता है, रॉजर फेडरर ने 8 बार इसे जीता है। और अगर इस बार नोवाक जोकोविच विंबलडन टाइटल जीतते हैं तो वो 8 बार बराबर कर लेंगे रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड को। लेकिन अब बीच में ये देखना पड़ेगा कि सित्सिपास होंगे, कार्लोस अल्कराज होंगे, एंडी मरे जो कि 2 बार ऑलरेडी विंबलडन जीत चुके हैं, उनका आखिरी विंबलडन भी है, वो भी आएंगे यहाँ पर जीतने की कोशिश करके, क्योंकि उनके दिमाग में उन्होंने ये कह दिया था कि यार मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रिटायरमेंट भी चल रहा है। तो ऐसे में ये सारे खिलाड़ी रहेंगे जो अपने अपने खिताब को जीतना तो जरूर चाहेंगे, साथ ही साथ नोवाक जोकोविच भी जीतना चाहेंगे। तो ऐसे में ये दिलचस्प हो जाएगा कि इस बार यार कौन हो सकता है टाइटल का असली हकदार। उधर अगर ईगा स्वाइटेक की अगर बात करें, जो पॉलिश टेनिस प्लेयर हैं, वो भी रेड हॉट फॉर्म पे चल रही हैं, लगातार टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम जीतते जा रही हैं। तो ये भी देखना होगा कि वो किस तरीके से इस टूर्नामेंट में प्रोग्रेस करती हैं आगे, और वो किस तरीके से एक एक कर मैच अपना जीती हैं और कहां तक जाती हैं। क्योंकि वुमेन्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फेवरेट वही हैं, और अगर मेंस में देखा जाए तो सब चीज़ मिला के और इनके एक्सपीरियंस को मिला के नोवाक जोकोविच भी होंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि कार्लोस अल्कराज हो सकता है एक टफ ओपोनेंट साबित हो जाए, क्योंकि सीड 1 है, ऑल रैंकिंग्स में भी नंबर 1 है। भले ही नोवाक जोकोविच अभी फ्रेंच ओपन जीत के आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतने ज़्यादा मुकाबले खेले हैं कार्लोस अल्कराज ने कि उनके पॉइंट्स उनसे ज़्यादा हैं और नंबर 1 सीड में है। तो ऐसे में दिलचस्प हो जाएगा इस बार का फाइनल का मुकाबला। खैर, फाइनल तो अभी दूर है, 20 दिन के आसपास अभी लगेंगे, 15-20 दिन, लेकिन तब तक आप एंजॉय कीजिए विंबलडन हमारे साथ यानी स्पोर्ट्सक के साथ, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको विंबलडन के कुछ फैक्ट्स बताए हैं, तो उसी तरीके से सारी अपडेट्स जो है विंबलडन के हर एक मैच की आपको लाके देते रहेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप स्पोर्ट्सक के साथ बने रहें। इस तरीके की तमाम खबरें जो हैं आपके लिए हम लाते रहेंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।